बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। आज के जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में। तो जब आप डेटाबेस जो है क्रिएट करते हो, इसका एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, तो उसके अंदर टॉप डाउन अप्रोच करती है और बॉटम अप अप्रोच करती है। तो स्टार्ट करते हैं टॉप डाउन अप्रोच से। आर टॉप डाउन अप्रोच इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर जो टॉप डाउन अप्रोच से मुराद क्या है कि अगर आप नई डेटाबेस जो है ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं कोई भी सिस्टम में, तो आप न्यू डेटाबेस जो क्रिएट कर रहे होते हो उसको आप फ्रेगमेंट करते हो, रेप्लिकेट करते हो, तो उसको आप जो है टॉप डाउन अप्रोच कहते हो। यू मॉडल द ऑब्जेक्ट्स एट अ लॉजिकल लेवल, देन यू अप्लाई द ऑब्जेक्ट्स टू अ फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। For example, a relational database would need the objects to be mapped to tables. जैसे आप रिलेशनल डेटाबेस के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का या टेबल क्रिएट किया था, या हमारे पास एक स्टूडेंट का जो है वो या एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, तो एक टेबल हम क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम डाटा इंसर्ट करते हैं, उसको फ्रेगमेंट करके जो है डिफरेंट फ्रेगमेंट्स पे डिफरेंट लोकेशंस पे जो है स्टोर करवा देते हैं। और टॉप डाउन अप्रोच से मुराद ये है कि अगर आप कोई भी न्यू सिस्टम आप क्रिएट करते हो, उसके अंदर हर चीज़ जो है न्यूली जो है इंस्टॉल करते हो, तो उसको हम टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। दूसरा हमारे पास है बॉटम अप अप्रोच। A bottom up approach is used to migrate a database from one physical database to another. Migrating from Oracle to SQL Server usually requires some changes as the column data types are not completely compatible. बॉटम अप अप्रोच में होता है कि अगर आपने ओरेकल डेटाबेस बनाई थी तो आप एसक्यूएल सर्वर में जो है उसको चेंज करना चाहते हो, तो इसमें कुछ चेंजिंग आपको करनी पड़ेगी। जैसे आपकी डाटा टाइप्स डिफरेंट हो सकती है, आप स्ट्रक्चर डिफरेंट फॉलो कर रहे हो, तो उसके कॉलम्स की जो है दूसरे डेटाबेस के अंदर जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब एक सॉफ्टवेयर की जो डेटाबेस को दूसरे सॉफ्टवेयर की डेटाबेस में कन्वर्ट करने को हम बॉटम अप अप्रोच, मतलब डेटाबेस पहले से बनी हुई थी और हर चीज़ उसकी कंप्लीट थी, उसको आपने क्या किया, एक डीबीएमएस से दूसरे डीबीएमएस में सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। यू वुड क्रिएट टेबल्स बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग टेबल्स, और उसके अंदर जो है जो टेबल बने हुए हैं उसी की बेस पे जो है टेबल्स क्रिएट कर देते हैं। समटाइम्स यू ट्राई टू मेक अ नियर एग्जैक्ट कॉपी टू मिनिमाइज द एप्लीकेशन कोडिंग चेंजेस। उससे क्या होता है कि आप जो कॉपी क्रिएट कर लेते हो उससे जो कोडिंग जो है उसको भी आपको चेंज करने की कम से कम पड़ती है, कोडिंग को भी चेंज करने की ज़रूरत कम से कम पड़ती है। अदर टाइम्स यू ऑल्टर द टेबल स्ट्रक्चर यूजुअली टू नॉर्मलाइज फर्दर और टू ग्रुप कॉलम्स टुगेदर इन अ मोर लॉजिकल वे। डाउन अप्रोच में ये चीज़ आ जाती है, आप एक सिस्टम को नए तरीके से डिज़ाइन करते हो, आप टेबल को दोबारा से क्रिएट करना, उसमें डाटा इंसर्ट करना, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना। और जबकि बॉटम अप में क्या होता है कि एक डेटाबेस पहले से बनी हुई है, आप उसी को दूसरी सॉफ्टवेयर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो उसी को आप न्यू क्रिएट नहीं करते, आप उसी में आल्टर कर लेते हो, ठीक है। तो उसको हम बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। थैंक यू सो मच।